हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं डोपामाइन इंजेक्शन के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आइए बात करते हैं डोपामाइन इंजेक्शन के बारे में। तो जो डोपामाइंस होता है वो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक नेचुरली तरीके से बनता है। ये डोपामाइन एक हार्मोन्स होता है जो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य करता है। हमारे ब्रेन में बहुत सारी न्यूरॉन्स होती हैं जिसमें यह ट्रांसमीटर का कार्य करता है और हमें खुशी का एहसास कराता है। तो बात करें हम इंजेक्शन के बारे में, डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन के बारे में। तो इसका यूज बहुत सारी कंडीशन में किया जाता है। ये एमरजेंसी लाइफ सेविंग मेडिसिन भी इसको कहा जाता है। तो इसका हार्ट फेल्योर में इसका यूज किया जाता है। हार्ट अटैक या हार्ट फेल्योर, हार्ट से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर सेकंड, इसका प्रयोग किया जाता है हाइपोटेंशन में। हाइपोटेंशन जिसमें हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाता है और उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर थर्ड जो इसका प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है मेंटल डिसऑर्डर में। हमारे ब्रेन में बहुत सारी बीमारियां होती हैं और उस बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। और नंबर फोर्थ इसका किया जाता है किडनी फेल्योर में। किडनी यदि फेल है तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझें तो किस प्रकार से कार्य करता है हमारी बॉडी में। ये हमारी बॉडी में D2 रिसेप्टर जो होता है उसको बाइंड कर वेसोडाइलेशन का कार्य करता है। वेसोडाइलेशन का मतलब होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनको फैलाने का कार्य करता है। तो जो हमारे हार्ट की आवश्यकता होती है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है वो उस ऑक्सीजन को पूरा कर देता है। तो अब हम इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में समझे तो किस किस दवाई के साथ इसका ड्रग इंटरेक्शन होता है। तो नंबर फर्स्ट है फेनेटोइन। फेनेटोइन में आप इसको नहीं दे सकते हैं। नंबर सेकंड है एर्गोटामिन। एर्गोटामिन में भी इसको नहीं दिया जाता है। और फिनाइलफ्रीन में इसको नहीं दिया जाता है और क्लोनाज़ेपाइन में इसको नहीं दिया जाता है। इन दवाइयों के साथ यह इंजेक्शन इंटरेक्शन करता है और आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं बहुत ही कॉमनली हैं। इसमें हमारी पूरी बॉडी गर्म हो जाती है और हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो एकदम हाई हो सकता है और हमारी जो हार्ट बीट होती हैं वो एकदम बढ़ सकती हैं और हमें नोज़िया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें हो सकती हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब हम इसके डोज़ के बारे में बात करें तो इसकी जो कॉमनली डोज होती है इसको एक 100 ml के एनर्स जो होता है उसमें घोला जाता है और इसको डायरेक्ट नस में नहीं दिया जाता है। इसके लिए एक मशीन होती है, ब्लड इन्फ्यूज़न पंप जो होता है उसके लिए एक मशीन होती है। तो उस मशीन के द्वारा इसको दिया जाता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है, किस रेंज में इसको दिया जाता है वो आपको बताते हैं हम। 2 से 2 to 10 mcg पर kg पर मिनट। तो उस हिसाब से यह लिया जाता है। mcg का मतलब होता है माइक्रोग्राम। 2 से 10 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट के हिसाब से उस मशीन पर इसकी रीडिंग को फिट किया जाता है, उस हिसाब से इसको दिया जाता है। तो आप अपने क्लिनिक वगैरह में इसका प्रयोग नहीं किया तो इसका प्रयोग बड़े लेवल पे किया जाता है, हॉस्पिटल वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कई बार कुछ कंडीशन पड़ने पर इसको जैसे एड्रेनलिन इंजेक्शन होता है उसी तरह इसको डायरेक्ट हार्ट में भी डाला जाता है, इसको डायरेक्ट हार्ट से भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें डोपामाइन की हैं। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।